इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चक्रवाती तूफान टोक्टे से देश के आधा दर्जन राज्य हाई अलर्ट पर हैं। केरल से लेकर कर्नाटक, महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में तूफानी हवाओं के साथ बारिश हो रही है, लेकिन टोक्टे का सबसे बड़ा खतरा गुजरात और दमन द्वीप पर मंडरा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक टोक्टे तूफान 18 मई की दोपहर और शाम के बीच पोरबंदर और नलिया के बीच गुजरात तट को पार कर सकता है, जिससे गुजरात के तटीय इलाकों में बहुत भारी बारिश हो सकती है। तो ये 6 तस्वीरें आप देखिए, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु की तस्वीरें हैं। यहां पर इस तूफान का असर होगा। ये 6 राज्य हैं जहां अगले 48 घंटे में भारी तूफान आ सकता है। 6 राज्यों पर सुपर तूफान टोक्टे का खतरा मंडरा रहा है। गोवा के पास अरब सागर में एक्टिव है इस वक्त टोक्टे तूफान और ये गुजरात की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। 18 मई तक गुजरात ये तूफान पहुंच सकता है। टोक्टे तूफान से महाराष्ट्र और गोवा में भारी बारिश की आशंका भी जताई जा रही है। महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु इस टोक्टे तूफान से प्रभावित हो सकते हैं। सुपर तूफान टोक्टे कैसे तबाही मचा रहा है, इसकी तस्वीरें भी आनी शुरू हो गई। ये तस्वीर केरल के कासरगोड़ा की है, जहां समंदर में उठी तेज लहरों से एक इमारत भरभरा कर गिर गई। हालांकि समय रहते इमारत को खाली करा लिया गया था। तो ये तस्वीरें देखिए, ये केरल के कासरगोड़ा की तस्वीरें हैं, जहां तूफान के बीच ये इमारत भरभरा कर गिर गई। हालांकि पहले ही इस इमारत को खाली करवा लिया गया था। ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं केरल के समुद्र में। ये तस्वीरें भी केरल से ही आई हैं। त्रिवेंद्रम में टोक्टे तूफान अपना भीषण रूप दिखाना शुरू कर चुका है। ये तस्वीरें देखिए कैसे समंदर में ऊंची लहरें उठ रही हैं। तो त्रिवेंद्रम में की ये तस्वीरें हैं जहां ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, तेज हवाएं चल रही हैं। सुपर साइक्लोन टोक्टे कर्नाटक में भी अपना असर दिखा रहा है। समंदर में उठ रही ऊंची लहरें निचले इलाकों में घुस रही हैं, जिसकी वजह से हजारों लोगों को शिफ्ट किया गया है सुरक्षित जगहों पर। तो समंदर में ऊंची लहरें उठ रही हैं, जिनका असर निचले इलाकों में पड़ रहा है, पानी भर रहा है और इस वजह से हजारों लोगों को निचले इलाकों से निकालकर सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है। साइक्लोन टोक्टे इस वक्त गोवा के पास अरब सागर में भी सक्रिय है, जिसकी वजह से गोवा में भी ऊंची लहरें उठ रही हैं और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। टोक्टे के खतरे को देखते हुए ये तस्वीरें आप देखिए गोवा के समुद्र की हैं, जहां पर ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। पूरी तैयारियां प्रशासन की तरफ से की गई हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें तैनात हैं और कई इलाकों में ये ऊंची लहरों का असर दिख रहा है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। गोवा में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये हवाएं चल रही हैं। टोक्टे के खतरे को देखते हुए पूरा महाराष्ट्र हाई अलर्ट पर है। मुंबई में भी इस तूफान से निपटने के लिए तैयारियां कर ली गई। लोगों को बीच पर जाने से रोका जा रहा है ताकि किसी भी तरह की अनहोनी से लोगों को बचाया जा सके। राज्य को टोक्टे चक्रवाती तूफान के चलते हाई अलर्ट पर रखा गया है। गिरगांव चौपाटी की तस्वीर है। मुंबई में कोरोना के चलते आमतौर पर वैसे ही लोगों को बीचेस पर पहुंचना मना कर दिया गया है, लेकिन तूफान की चेतावनी के चलते एहतियात जो है राज्य सरकार बरत रही है। यहाँ पर जो लाइफ गार्ड हैं उनको तैनात किया गया है। एनडीआरएफ की टीम जो है अलग अलग लोकेशंस पर वो तैनात की गई है। ये जो बीच है यहाँ पर सिक्योरिटी के तहत बाकी जो टीमें हैं फायर ब्रिगेड की उनको भी तैनात किया गया है। लाइफ गार्ड जो हैं उनकी कई टीमें यहाँ पर तैनात है। और आपको बता दें कि ये जो लाल झंडा आप देख पा रहे हैं, इस झंडे को इसलिए लगाया गया कि इसके आगे लोगों को बिल्कुल भी जाने की इजाजत नहीं है। आपको बता दें कि मुंबई में 2:50 पर हाई टाइड की चेतावनी जो है वो मौसम विभाग की तरफ से दी गई है और चक्रवाती तूफान अगर मुंबई पहुंचता है तो 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं जो हैं वो चलने की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। मुंबई में जो
है पिछले साल की बात करें तो निसर्ग के चलते कोरोना के दौरान काफ़ी ज़्यादा क्षति हुई थी। ऐसे में पहले से ही जो सिक्योरिटी जो सुरक्षा है उसके तौर पर कई सारे एक्शंस लिए गए हैं। गिरगांव चौपाटी को जो है पूरी तरह से खाली करवाया गया है। चक्रवाती तूफान का असर मुंबई में दोपहर के वक्त देखा जा सकता है। 48 घंटों की भारी बारिश की चेतावनी भी दी गई है। ऐसे में बीएमसी की तरफ से, पुलिस की तरफ से लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि बिना किसी जरूरी काम के घरों से ना निकले, क्योंकि सुरक्षा के तौर पर यह बेहद जरूरी है। कैमरा पर्सन रंजीत गुप्ता के साथ नम्रता दुबे, इंडिया टीवी मुंबई। इंडिया टीवी संवाददाता ने आईएमडी मुंबई के डायरेक्टर जनरल से भी तोकते तूफान के खतरे को लेकर बात की और जाना कि यह तूफान कब और कैसे गुजरेगा। चक्रवाती तूफान तोकते जो है वो अब गोवा और महाराष्ट्र की तरफ जो है तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारे साथ है आईएमडी मुंबई के महानिदेशक जयंत सरकार। सर, ये बताइए कि ये जो नाम है तोकते ये दिया हुआ, ये किस कारण दिया हुआ है और इसका मीनिंग क्या होता है? ये साइक्लोन का नाम है टाउटे। ओके, ये दिया हुआ है, म्यांमार बोल के कंट्री है तो उनका दिया हुआ है। इसका मीनिंग है लिजर्ड। तो ये एक एक सारी जो कंट्री है जो नाम देता है वो अपने हिसाब से देता है, सो दे कैन गिव देयर नेम्स। तो अभी साइक्लोन का जो पोजीशन है मैं आपको बताता हूँ। अभी ये साइक्लोन है ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी में है, 13.2 डिग्री नॉर्थ एंड 72.5 डिग्री ईस्ट में है। एंड ये अभी 290 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ गोवा, पंजिम गोवा है। 650 किलोमीटर साउथ साउथ वेस्ट ऑफ मुंबई है। 880 किलोमीटर साउथ साउथ ईस्ट ऑफ भेरावल है। ओके, के पास कुछ ग्राफिक्स भी है, थोड़ा उससे थोड़ा दर्शकों को समझाएंगे तो बताएंगे। तो ये हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये इसका ट्रैक है, आप देख सकते हैं इसका ट्रैक है। हम एक्सपेक्ट करेंगे कि कुछ देर तक चलता रहेगा अलोंग द कोस्ट। उसके बाद एक ग्रेजुअली नॉर्थ वेस्ट वर्ड मूवमेंट होगा। ओके, नॉर्थ वेस्ट वर्ड मूवमेंट होके ये गुजरात को क्रॉस करेगा बिटवीन पोरबंदर एंड नालिया। 18th को आफ्टरनून या इवनिंग में क्रॉस करेगा। मुंबई के जुहू बीच पर भी टोकते को लेकर हाई अलर्ट है। इंडिया टीवी संवाददाता अतुल सिंह ने जुहू बीच से रिपोर्ट भेजी है। अरब सागर में बड़ी तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहे तोकते तूफान के चलते मुंबई समेत महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात में हाई अलर्ट जारी किया गया है। हम इस समय मुंबई के जुहू बीच पर मौजूद हैं, जहां पर जो कोस्टल लाइन है खासतौर पर मुंबई का, वहां पर किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। खासतौर पे मौसम विभाग और मुंबई पुलिस ने सभी को कोस्टल लाइन से दूर रहने के लिए, जो समुद्री इलाके हैं या बीचेस हैं वहां से दूर रहने के लिए कहा है। आप देख सकते हैं सामने लाइफ गार्ड जो यहाँ पर तैनात रहते हैं, वो इनको आज ज़्यादा डिप्लॉय किया गया है। हमेशा अमूमन यहाँ पर जुहू बीच पर ज़रूरत से ज़्यादा भीड़ हुआ करती थी, लेकिन कोरोना के चलते जो पब्लिक प्लेसेस थे उन सभी जगहों को बंद कर दिया गया है। लेकिन आज रविवार का दिन है, इसलिए इक्का दुक्का लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आज दोपहर करीबन 2:50 पर 4.17 मीटर का हाई टाइड है। उस समय अंदेशा जताया जा रहा है कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा भारी बारिश की भी अंदेशा मौसम विभाग ने जताया है कि मुंबई के कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश जो है होगी। और इसके अलावा सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी के भी जो कोंकण के क्षेत्र हैं वहां पर भी बारिश होगी। बारिश का जो सिलसिला था वो बीती रात से ही शुरू हो गया। कई निचले इलाकों में पानी भरने की खबरें भी आई थी और बारिश जो था वो सिलसिला देर रात 1 बजे से लेकर 3 बजे तक हुआ और कई जगहों पर ये जो बारिश था तेज हवाओं के साथ वो सिलसिला जारी रहा। फिलहाल मुंबई में अभी बारिश नहीं हो रही है, लेकिन आसमान में अभी भी काले बादल छाए हुए हैं और ये अंदेशा जताया जा रहा है कि शाम करीबन 4 से 5 बजे के करीब मुंबई के तट से होता हुआ तोकते जो तूफान है वो गुजरेगा। और इस दौरान समंदर के साथ साथ जो हवाएं हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलेंगी। करीबन स्पीड जो बताई जा रही है वो 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार बताई जा रही है और उस समय समंदर में भी काफ़ी ऊंची ऊंची लहरें उठेंगी। ऐसे में जो कोस्ट लाइन है मुंबई का, जो बीचेस हैं, उन सभी जगहों पर बीएमसी ने लाइफ गार्ड के साथ साथ अपने कर्मचारियों को तैनात कर दिया है। कैमरामैन सुनील खंगरियाल के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी मुंबई। तोकते तूफान के बीच मुंबई में हाई टाइड से भी अलर्ट है। आज दोपहर 2:50 पर मुंबई में हाई टाइड आएगा, जिसकी वजह से समंदर में करीब 14 फीट ऊंची लहरें उठेंगी।
तो टोकते तूफान के बीच मुंबई में हाई टाइड का अलर्ट भी जारी किया गया है। दोपहर 2:30 बजे आज मुंबई में हाई टाइड आना है, जिसकी वजह से समंदर में करीब 14 फीट ऊंची लहरें उठेंगी और इसको लेकर अलर्ट पहले ही जारी कर दिया गया है। साइक्लोन तोकते तेजी से गुजरात तट की ओर बढ़ रहा है, लेकिन एनडीआरएफ भी राहत और रेस्क्यू मिशन के लिए अपनी टीमों को तैनात कर रही है। गुजरात में एनडीआरएफ की क्या है तैयारी, आपको बताते हैं। अभी जो तोकते साइक्लोन आने की संभावना है, तो उसको देखते हुए हम 24 टीम को डिप्लॉय किए हैं। यहाँ वलसाड़ में 2 टीम, नवसारी में 1 टीम, सूरत में 2 टीम, भरूच 1, भावनगर में 1 टीम, अमरेली में 2 टीम, गिर सोमनाथ में 2, जूनागढ़ में 1, पोरबंदर में 2, द्वारिका 2, जामनगर 2, मोरबी 2, कच्छ में 2 और राजकोट में 2 टीम रखे हैं। और हम चलते अपने संवाददाताओं के पास। केरल से हमारे साथ जुड़े हैं टी राघवन और मुंबई से नम्रता दुबे हमारे साथ हैं। राघवन, केरल में क्या स्थिति है? ये तूफान के लैंड करने के बारे में क्या जानकारी दी गई है? जी देखिए अर्चना, केरल से ये तूफान अब आगे बढ़ चुका है। जैसा आपने बताया कि अब तकरीबन गोवा के पास है, इस वजह से गोवा से जो सटे हुए कर्नाटक के जिले हैं, 2 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित अभी नजर आ रहे हैं। उसमें एक उत्तर कन्नड़ा जिला है और एक उडुपी चिकमंगलुरु जिला है। हमने उत्तर कन्नड़ा जिले के भटकल और मुर्डेश्वर की तस्वीरें आप तक भिजवाई थी। आपने देखा होगा किस तरह से हाई टाइड की वजह से मुर्डेश्वर जो बीच है, वहां पर जो दुकानें बनी हुई है, मंदिर के साथ में प्रसिद्ध शिव मंदिर है वहां पर, और वहां पर दुकानों के अंदर पानी घुस गया है। कासरगोड की तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि कैसे एक बीच के किनारे जो मकान बना हुआ था वो भर भरा कर गिर गया। पिछले 24 घंटों में 6 जिलों में, इन 3 जिलों के अलावा दक्षिण कन्नड़ा, उत्तर कन्नड़ा, उडुपी चिकमंगलुरु के अलावा उससे सटे हुए 3 जिलों में भी बारिश हो रही है। और जो यहाँ पर KSSD में जो आपदा प्रबंधन अथॉरिटी है, उनका ये कहना है कि तकरीबन 4 लोगों की जान पिछले 48 घंटे में इस तूफान के प्रभाव की वजह से हुई है। क्योंकि लैंडफॉल गुजरात के पास होना है, इसलिए इतनी ज्यादा तबाही की आशंका यहाँ पर नहीं है। लेकिन जिस तरह से मैं तकरीबन 500 किलोमीटर दूर हूँ फिलहाल गोवा से अर्चना, लेकिन यहाँ पर जहाँ मैं खड़ा हूँ वहां पर भी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है। ऊपर आप आसमान में अगर देख पा रही हो तो बादल बहुत घने यहाँ पर भी नजर आ रहे हैं बेंगलुरु में, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां से ये तूफान अभी गुजर रहा है वहां पर क्या हालात होंगे। एनडीआरएफ की तकरीबन 11 टीमें कर्नाटक में तैनात है और वो गोवा की तरफ बढ़ रही है। जैसे जैसे इस तूफान को ट्रैक किया जा रहा है, कोशिश ये की जा रही है कि जान का कम से कम नुकसान हो, लेकिन माली नुकसान बहुत ज्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल राघवन, क्योंकि माली नुकसान रोक पाना इतनी जल्दी संभव नहीं होता, इसलिए कोशिश होती है कि कम से कम जान का नुकसान हो, लोगों को बचाया जा सके, सुरक्षित जगहों पर भेजा जा सके। नम्रता दुबे मुंबई से हमारे साथ हैं। नम्रता, मुंबई के हालात बताइए। आज 2:50 पर हाई टाइड भी आने वाला है और गोवा तक ये तूफान पहुंच चुका है। जी बिल्कुल अर्चना, ये जो तूफान है फिलहाल गोवा तक पहुंच चुका है और महाराष्ट्र के जो तटीय क्षेत्र हैं, रत्नागिरी का जो इलाका है, वहां पर भी तेज बरसात और तेज हवाएं चल रही हैं। ऐसे में महाराष्ट्र में जो सुरक्षा की जो टीम है, एनडीआरएफ की टीम है, वो पूरी तरह से तैनात है। मुंबई की तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगी, मरीन ड्राइव की ये तस्वीर है। यहाँ पर समुद्र में जो लहरें हैं ऊंची ऊंची वो उठनी शुरू हो गई है। बरसात का जो मौसम है वो पूरी तरह से बन गया है। हालांकि बारिश जो है फिलहाल अब तक नहीं हुई है मुंबई में, लेकिन काले घने बादल जो हैं वो लगातार छाए हुए हैं। आपको बता दें कि 2:50 पर जो है हाई टाइड की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा दी गई है। ऐसे में सुरक्षा के तौर पर पहले ही जो है मुंबई पुलिस की टीम और जो लाइफ गार्ड की टीम है उनको मुंबई के हर एक तटीय क्षेत्र के पास जो है खड़ा कर दिया गया है सुरक्षा के तौर पर। आपको बता दें कि मुंबई में जो जरूरी तटीय क्षेत्र हैं वहां पर एनडीआरएफ की टीम के अलावा जो लोकल लाइफ गार्ड की टीम है उनको भी तैनात किया गया और लोगों को बार बार ये हिदायत दी जा रही है कि समुद्री किनारों के पास ना जाएं। और आपको बता दें कि कोरोना के चलते आमतौर पर भी जो लोग हैं उनको घरों से बाहर निकलने की बात नहीं कही गई है, लेकिन रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, तो बीचेस जो है मुंबई में खासकर इन जगहों पर आमतौर पर भीड़ हो जाती है। लेकिन जिस तरह 70 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, इन सारी चेतावनियों के चलते, तेज बरसात की चेतावनियों के चलते लोगों से लगातार बीएमसी की टीम, मुंबई
मुंबई पुलिस की टीम अपील कर रही है कि ज्यादा जरूरी ना हो तो घरों से ना निकले। और आपको एक ये भी बता दें कि जो कोविड सेंटर्स हैं, जो कोविड अस्पताल है, वहां पर जो मरीज हैं उनको दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया जा रहा है, जो समुद्री किनारों पर जो कोविड सेंटर्स पड़ते हैं, ताकि अगर तूफान के आने से किसी भी तरह की कोई क्षति होती है तो उससे पहले ही जो सेफ्टी है वो कर ली जाए। क्योंकि जिस तरह पिछले साल हमने देखा निसर्ग के दौरान कुछ अस्पतालों में बिजली की दिक्कत हो गई थी, कुछ अस्पतालों के जो कोविड सेंटर्स है उनके छज्जे जो है वो उड़ने की दिक्कत हो गई। तो ऐसे में पहले ही जो है सेफ्टी के लिए सारे जो नॉर्म्स है वो फॉलो किए जा रहे हैं और मुख्यमंत्री लगातार उन टीमों से मीटिंग कर रहे हैं, हर चीज की अपडेट जो है वो लेकर जो है जायजा ले रहे हैं। जी राघवन, दक्षिण भारत के राज्यों में केरल भी अपने पैर बहुत तेजी से पसार रहा है, बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं। तो ये तूफान एक तरफ, दूसरी तरफ कोरोना से लड़ाई, किस तरह से उसकी तैयारी की गई है खासतौर पर इस तूफान को देखते हुए? देखिए, जहां तक तूफान की बात करने, पिछले 2 दिनों में हम कह सकते हैं कि ज्यादा असर उसका देखने को मिल रहा था, क्योंकि लक्षद्वीप से वो केरल की तरफ अरब सागर में बढ़ता हुआ, अब क्योंकि वो गोवा की तरफ निकल गया, इसलिए केरल के लिए तूफान के नजरिए से थोड़ी सी राहत की बात है। अब अपना सारा ध्यान जो है सरकार प्रशासन एक तरफ फिर कोरोना के बढ़ते मामलों की तरफ केंद्रित कर सकती है। अभी जो खतरा बना हुआ फिलहाल वो गोवा और कर्नाटक में है, जिसमें हमने आपको दिखाई और समझाने की कोशिश की कि किस तरह से सिर्फ कोस्ट लाइन से गुजरता हुआ ये तूफान कितनी ज्यादा यहाँ पर प्रभावित कर रहा है लोगों के आम जनजीवन को। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, बताया जा रहा है कि गुजरात में इसका लैंडफॉल है राजकोट के आसपास कहीं पर 18 तारीख को। तो जब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लैंडफॉल करेगा, अगर इतनी शक्तिशाली तरीके से ये बढ़ते हुए लैंडफॉल करेगा तो वहां पर कितनी ज्यादा परेशानी लोगों को हो सकती है। जहां तक कोरोना की बात है, अर्चना आपने बिल्कुल ठीक कहा, दक्षिण भारत अभी बहुत ही ज्यादा संकट से जूझ रहा है और चारों की चारों राज्य सरकारें जहां पर सबसे ज्यादा मामले हैं वहां पर अब ध्यान ये फोकस किया जा रहा है कि सबसे ज्यादा ट्रीटमेंट हो, ट्रेसिंग हो और ट्रैफिकिंग हो, इस पर फोकस करते हुए अभी सारी सरकारें जो है पूरी शिद्दत से इस कोरोना के चेन को तोड़ने में लगी हुई है। सभी राज्यों में लॉकडाउन लगातार जारी। राघवन, आपका और नम्रता आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। हम लगातार आपके पास लौटते रहेंगे। तूफान का खतरा बड़ा है और एक खतरा और है जिससे पूरा देश परेशान है, वो है कोरोना। कोरोना की रफ्तार भले ही थोड़ी कम हुई हो, लेकिन अभी ढिलाई नहीं करनी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कोरोना के खिलाफ जंग का जायजा लेने सीधे ग्राउंड जीरो पर उतरकर वो इस जंग का जायजा ले रहे हैं। सीएम योगी आज 3 जिलों के दौरे पर हैं और थोड़ी देर पहले वो नोएडा पहुंचे। योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया। आज वो गाजियाबाद और मेरठ भी जाएंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आप देखें नोएडा के एक वैक्सीनेशन सेंटर में पहुंचे हैं। ये वो वैक्सीनेशन सेंटर है जहां पर मीडिया कर्मियों को वैक्सीन लगाई जा रही है। खुद जो डीएम हैं सुहास एलवाई वो एक एक चीज की उन्हें बारीकी से जानकारी दे रहे हैं। साथ ही गौतम बुद्ध नगर के जो पुलिस कमिश्नर हैं आलोक सिंह वो भी इस वक्त यूपी सीएम के साथ मौजूद हैं। जो नर्सिंग स्टाफ है उनसे बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ और साथ में जिनको वैक्सीन लग रही है उनसे बात कर रहे हैं। एक एक चीज की जानकारी ली जा रही है। खुद जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं लखनऊ से गौतम बुद्ध नगर। आपको हम तस्वीरें दिखाएं। योगी आदित्यनाथ जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं वो पहुंचे हैं और एक जिनको दिया गया है वैक्सीन लगाने के बाद सर्टिफिकेट, उनको खुद अपने हाथों सर्टिफिकेट दिया है। फिलहाल डीएम जो हैं गौतम बुद्ध नगर के वो बारीकी से एक एक चीज की उनको जानकारी दे रहे हैं। फिलहाल अब यहां से निकल गए हैं, सीधा एनटीपीसी के दफ्तर जाएंगे जहां अधिकारियों से बातचीत करेंगे। कैमरामैन रोहित चौधरी के साथ कुमार सोनू, इंडिया टीवी, नोएडा। और कोरोना ने हमारे तन के साथ मन पर भी हमला बोला। तन अगर कोरोना पॉजिटिव हो जाए तो पॉजिटिव मन से आप कोरोना को धूल चटा सकते हैं। आज इंडिया टीवी पर आप देखेंगे दिन भर मेंटल हेल्थ कॉन्फ्रेंस, जिसमें वर्ल्ड फेमस डॉक्टर्स, जाने माने मोटिवेशनल गुरु, नामचीन हस्तियां आपको देंगी मेंटल हेल्थ पर टिप्स। 12 बजे हम बात करेंगे कि लॉकडाउन में भी कैसे रहा जाए खुश। बड़े बड़े शहरों में छोटे छोटे परिवार कैसे चीजों को मैनेज करें। 1 बजे चर्चा का टॉपिक होगा लॉकडाउन में घर में बंद रहने से बड़े बुजुर्गों पर क्या असर पड़ रहा है। लॉकडाउन में बड़े बुजुर्गों को कैसे समझाएं। कोरोना एक प्रेशर गेम की तरह भी है, इस चैलेंज को कैसे फेस करें, लाइफ में कैसे बैलेंस बनाकर रखें, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे जाने माने क्रिकेटर कुलदीप यादव। दोपहर 3 बजे 3:30 बजे हमारे साथ होंगे मोटिवेशनल स्पीकर सिस्टर शिवानी, जो बताएंगी कि कैसे मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। 4 बजे हमारे साथ होंगे वर्ल्ड फेमस स्पिरिचुअल गुरु श्री रविशंकर। 4:30 बजे हमारे
नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।